बट आदिल भाई, एक सवाल ये, आप जो बात एम के नारायणन ने अपने लेख में लिखा, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जाहिर सी बात है नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न उनका है। उन्होंने इस और हिंट किया है कि दरअसल तालिबान की जीत की वजह से अलकायदा और आईएसआईएस जैसे तत्वों को रीग्रुप होने का मौका, एग्जैक्ट वर्ड उनकी, रीग्रुप होने का मौका मिला है, और अफगानिस्तान अपनी सरकार के तहत उनको पनाह भी दे सकता है, जो अभी तक अलकायदा या इनको नहीं मिल रही थी। इस बात में कितना दम आप देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि वाकई में आतंकवाद नए सिरे से खड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल फैल सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हमने ये नहीं कहा है कि हम अलकायदा से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, हमने बस ये कहा है कि हमारी सरजमीन से किसी मुल्क पे हमला नहीं होगा। तो उन्होंने बाकायदा टोलो न्यूज़ को एक स्टेटमेंट में इस बात की वजाहत भी करी है कि जो कई ग्रुप्स पहले थे उनको अभी भी वहाँ संरक्षण मिलता रहेगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह से देखिए, अगर अफगानिस्तान से अमेरिका गया और तालिबान को आना भी था तो वो कुछ देर से आता और थोड़ी एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन लोग सोच रहे थे, लेकिन जिस तरह से स्मूथली तालिबान ने टेक ओवर किया, और ये भी कहा जा रहा है कि उसको कब्जा मत कीजिए क्योंकि वो बड़े आसानी से, मतलब जैसे फतेह मक्का की तरह से जो है वो अंदर दाखिल हुआ है, तो उसका जो मिथ क्रिएट की गई है इंटरनेशनल मीडिया में भी और मुस्लिम वर्ल्ड में भी, वो मिथ क्रिएट की जा रही है कि जो नुकसान आईसिस से पॉलिटिकल इस्लाम को पॉपुलर लेवल पे हुआ था वो ऑलमोस्ट पूरी तरह रिवर्स कर दिया गया है। ये इससे अच्छी स्क्रिप्ट जो है वो आपको मिल नहीं सकती है पॉलिटिकल इस्लाम के रिवाइवल के लिए। और उसका जो मेन फोकस मुझे लगता है वो सेंट्रल एशिया पे डायरेक्टेड है, चाइना और रशिया पे डायरेक्टेड है, और ये बड़ा ग्रेट गेम की तरफ हम जा रहे हैं। उसका इंडिया पे भी असर पड़ेगा और पाकिस्तान पे भी असर पड़ेगा। और इंडिया पे ये है कि पोलराइजेशन और बढ़ेगा इससे, और जो इंडिया में, क्योंकि अलकायदा और आईसिस बेसिकली अरब और सलफी जिहादिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कभी कैच नहीं कर पाई, देवबंदी जो स्कूल है तालिबान का वो इस दफा ज्यादा असरअंदाज हो सकता है तालिबान के सो कॉल्ड गुड बिहेवियर से मुतासिर होके इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रेजोनेट कर सकती है बजाय जो तालिबान ने शुरू में किया था। और इस वजह से आपको दिख रहा है कि इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो उस तरफ स्टेटमेंट्स भी देने लगे हैं। तो इंडिया में पोलराइजेशन बढ़ने का खदशा है, पाकिस्तान के तालिबानाइज ज्यादा होने का खदशा है, वहाँ पे जो एक्सट्रीम रेडिकल ग्रुप्स हैं और वो ऑटोमेटिकली अभी इलेक्शंस में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, अगली बार वो जीतना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक, जैसे आई एग्री विद मैडम शीबा के ये एक मेजर वाटर मार्क है, हिस्टोरिकल वाटर मार्क है, क्योंकि अभी ये लग रहा है कि अमेरिका दोबारा दाखिल नहीं होगा ग्लोबल स्टेज में लड़ने के लिए, और अब चाइना और रशिया को खुद फेंड करना पड़ेगा अपने आप को, और हो सकता है उससे सीपैक और BRI जो उसकी स्कीम है सेंट्रल एशिया में, उसको जर्ब लगे अगर सेंट्रल एशिया जो है वो इस्लामाइज होता चला जाए। तो ये फिर हम एक नए टाइप के ग्रैंड पॉलिटिकल गेम में फंसने वाले हैं। बिल्कुल। आदिल साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, आपने कहा जो ये नया मिथ मेकिंग है इसको अगर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि ये इसकी बहुत ही जबरदस्त रिलीजियस कॉनोटेशन है और पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है। क्योंकि ये जो बात आपने कही है ये बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ये क्रक्स है जो मैं बार बार कह रहा हूं, शायद मैं उसको उस तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया कि तालिबान की जीत का मतलब क्या है। आप आए और आपने जीत लिया और इतनी बड़ी ताकत पीछे हट गई, तो उसको अगर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा, तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शक समझ पाएंगे। देखिए, ये मेरा कंप्लीटली सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ये किसी और की मेरे सेंटर की किसी की नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई चीज बिल्कुल रैशनैलिटी को डिफाई करके हो रही है तो उसका कोई और रैशनल रीजनिंग है जिसकी वजह से वो चीज हो रही है। जिस तरह से तालिबान ने एक हफ्ते के अंदर अंदर 3-4 दिन के अंदर अंदर पूरे कंट्री को टेक ओवर कर लिया, उसकी फोर्सेस
काबुल में घुसकर प्रेसिडेंशियल पैलेस को लेकर कंट्रोल कर गई, ये बहुत ही एक अजीबोगरीब चीज है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस इतनी बड़ी फेल हो गई कि 20 साल से जहां पे वो है, वो ये नहीं समझ पाई कि उसकी फोर्सेस में कितना दम है और क्या रेजिस्टेंस होगी। ये एक परफेक्टली मैन्युफैक्चर्ड हॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह मुझे लगती है कि जिसमें जो मिथ मेकिंग है तालिबान की कि ये एक इस्लामिक पावर की तरह आई है, ये इस्लाम को देखिए कितनी बड़ी फतह मिली है, उससे जो एक बिल्कुल गिरा हुआ पॉलिटिकल और जिहादिस्ट मूवमेंट था, उसको जो स्टोरी चाहिए थी रिवाइव करने के लिए, वो उसको आइडियली मिल गई है। और यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। एक और बात कि जो नॉन वायलेंट मूवमेंट होते हैं वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जब मॉडरेट तरीका अपनाने लगते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो आईसिस जो एक बहुत ही जिहादिस्ट वे में, मिलिटेंट वे में अपने गोल्स अचीव करने वाला था, अब ये वाला जो नया पॉलिटिकल इस्लाम है जो तालिबान फॉलो कर रहा है, ये ज्यादा खतरनाक होगा जियोपॉलिटिकल अपहीवल्स में पैदा करने में। आदिल साहब, इसको भी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़े, आपके थोड़ा और एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपने बड़ी दिलचस्प बात की। आपने कहा कि जो मॉडरेट होगा, जो दिखने में मॉडरेट लगेगा, वो ज्यादा खतरनाक होगा। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? और क्या ये सिर्फ इसी रेडिकल इस्लाम के लिए या दूसरे और विचारधाराओं पर भी लागू होती है बात? आप दूसरे का जवाब देना ना चाहे तो बेहतर है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे एक फिलोसोफर है जीजैक, वो ये कहते हैं कि गांधी वाज मोर वायलेंट देन हिटलर। इन द राइट सेंस ही इज सेइंग इट। व्हाई? बिकॉज गांधी ने एक नॉन वायलेंट तरीके से कॉलोनियलिज्म के एक सिस्टम को तोड़ दिया। नॉन वायलेंट मूवमेंट में ज्यादा लोग जुड़ पाते हैं, नॉन वायलेंट मूवमेंट में ज्यादा क्रेडिबिलिटी हो जाती है। तो अभी जिस तरह से पीआर सेवी होता जा रहा है तालिबान, जिस तरह से दुनिया की बातों को समझता जा रहा है, और उसके साथ साथ जो ऐसा लग रहा है कि बिना गोली चले वो अंदर आ गया, तो ये जो नॉन वायलेंट मूवमेंट्स होते हैं, जैसे हिजबुत तहरीर एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को स्ट्रेटेजिकली नॉन वायलेंट रखा है। उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो हमेशा आउटरीच में नॉन वायलेंट ग्रुप्स, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट भी हों, वो ज्यादा दूर तक उनकी पकड़ होती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।